ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग जैसे जेंगो में आगे काम कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने अबाउट डॉट एच टी एम एल बनाया था। इसके बाद इसका कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल और एक लेआउट डॉट एच टी एम एल बनाया था। तो ये जो लेआउट डॉट एच टी एम एल है इसी के अंदर हमारी सारी फाइलें आती हैं, है ना। सो कभी भी फ्रंट एंड जो होता है वो जेंगो में नहीं बनाना चाहिए। ये जो कोड किया हम लोगों ने काय के शब्दों में किया, जेंगो में किया। और इसका ही फिर हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया होगा, जो जावा स्क्रिप्ट स्टैटिक फोल्डर के अंदर जेएस के अंदर यहाँ पर यूज़ कर रहे थे हम लोग, राइट। कभी भी जो है ना जेंगो में फ्रंट एंड नहीं क्रिएट करना चाहिए। इसका क्या प्रॉब्लम है वो समझिए। तो एक तो फ्रंट एंड मतलब यूआई जो ब्राउजर पे दिखता है वो होता है हमारा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पेजेस बनाए एच टी एम एल ये करके, फिर उसका जावा स्क्रिप्ट हम लोगों ने ये बनाया, ठीक। तो और इसमें क्या है ना, ये जावा स्क्रिप्ट है और वो एच टी एम एल है। फिर इसका बैकेंड हम लोग कहाँ बनाएंगे, बैकेंड भी यहीं पर बनता है। तो यहीं पर हम लोगों ने कैसे डे वन व्यू वगैरह बनाए रहेंगे ये। तो ये होता है हमारा क्या, बैकेंड, बराबर। तो बैकएंड के लिए जेंगो परफेक्ट है। लेकिन अब फ्रंट एंड अगर जेंगो में यूज करें ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, जॉब को आपको करेक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जॉब ही का इशू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो डिज़ाइन यूज होती है वो काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। और उसको जेंगो के अंदर बनाने में आपको काफ़ी टाइम आएगा, टाइम का यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टाइम। दूसरा दूसरा ये कि जो लाइब्रेरीज होती है, बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं, उसको यूज़ करने में आपको इसमें काफ़ी यानी खुद से ही कोड करने पड़ेंगे कई सारे। लेकिन इसके बदले अगर हम लोग कोई जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क का यूज़ करें, जेएस के फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट जेएस या फिर नेक्स्ट जेएस या फिर एंगुलर एंगुलर व्यू जेएस, तो आज के समय में ये लोग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में फ्रंट एंड के लिए। तो अगर आप इंटरव्यूज़ देने के हिसाब से अगर जेंगो में फ्रंट एंड पढ़ रहे हो तो वो बहुत बड़ी भूल है आज के हिसाब से। क्योंकि फ्रंट एंड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इसका डिमांड करती है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सब कुछ एक ही फोल्डर में, मतलब इस पर अगर कोई कोड कर रहा है तो कोई एक बंदा बैठ के काम कर पाएगा। फ्रंट एंड भी उसी को संभालना है, बैक एंड भी उसको संभालना है। लेकिन आप अगर फ्रंट एंड इन लाइब्रेरीज का यूज़ करके बनाते हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि एक डेवलपर ये काम करेगा और बैक एंड आप जेंगो से बना लीजिए। तो ऐसे काम आगे बढ़ेगा अपना आगे। तो समझ में आ गया। तो आगे अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, इसके थ्रू आगे जाने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इसके आगे का और भी वीडियोस चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करें।